हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और विश्वास करता हूं कि हमारे वीडियोस के माध्यम से जो जानकारी, बाइबल की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है, उन बातों को आप अपने जीवन में लागू करते हैं और परमेश्वर के वचन में आप लोग बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बहुत बार आप सभी लोगों के हमारे पास कमेंट आते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता, मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूं। और बहुत सारे भाई बहन लोग हमें कमेंट के माध्यम से ये बताते हैं कि उन लोगों को किस प्रकार की जानकारी चाहिए, कैसे बाइबल की कुछ बातें हैं जिन्हें वो जानना चाहते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि कुछ विषयों पर आप वीडियो बनाएं। तो आज मैं फिर उसी एक विषय को लेकर, आप में से जिन भाइयों ने एक विषय को बार बार कहा है, उस पर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में अक्सर आती है और इन सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। तो आप किस तरह से इन सारी बातों को अपने जीवन में लागू करके एक अच्छे विश्वासी बन सकते हैं। तो आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं, जो कि आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों ने पूछा है, वो विषय है कि बाइबल कैसे पढ़ें या बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमें बाइबल समझ में नहीं आता है। हम बाइबल को पढ़ने बैठते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, थोड़ी देर में हम उठ के चले जाते हैं और बहुत बुरा लगता है। इसलिए हम बाइबल को बहुत कम पढ़ते हैं। सिर्फ हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ पा रहे। तो कैसे हम बाइबल को पढ़ें ताकि हम उसे समझें और उसके अंदर की बातों को समझें, ये बातें बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है। तो उस पर मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। कुछ ऐसी चीजें बाइबल के वचनों के द्वारा आपको बताऊंगा जिन्हें यदि आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आने वाले दिन में जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठेंगे, ना कि आप सिर्फ बाइबल को पढ़ पाएंगे बल्कि बाइबल के भेद को भी समझ जाएंगे और एक अच्छी रीति से आप उसकी गहरी बातों को भी समझ पाएंगे। तो जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं उनको आप नोट कर लीजिएगा और जो वचन मैं आज आपको दिखाने वाला हूं उनको पढ़िएगा। उसके बाद प्रार्थना जरूर करिएगा ताकि परमेश्वर आपको उन सारे बातों में चलने में मदद करे। तो सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं कुछ टिप्स और आपको दूंगा, कुछ बातें ऐसे बताऊंगा जिसके माध्यम से अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे उन बातों को तो आप जरूर बाइबल को आसानी से पढ़ भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक वचन पढ़ते हैं तो उस वचन को सुनिए। दूसरा तिमोथी उसकी पत्री 3 अध्याय उसके 16 आयत में इस प्रकार से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाइबल जो है, यानी कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, चाहे वो पुराना नियम हो या नया नियम हो, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया, यानी परमेश्वर ने उसको रचा है। प्रभु की वाणी है ये। भले ही इस बाइबल को लिखने के लिए 40 अलग लोगों का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया, कई वर्षों का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया, एक दिन में बाइबल नहीं लिखा गया है, कई वर्षों का गैप है और बहुत सारे साल, 4000 साल लगभग लगने के बाद ये बाइबल लिखा गया है। लेकिन इन सारी बातों को लिखने वाला या समझ देने वाला व्यक्ति जो है वो परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने बुद्धि दी लोगों को, तब ये बाइबल लिखा गया है। तो जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो जब जिस व्यक्ति ने उसको लिखा होगा या जिसने उसकी समझ दी होगी, उसके द्वारा अगर आप समझेंगे तो और अच्छे समझ पाएंगे। तो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया, इसलिए जरूरी है कि आप बाइबल पढ़ें तो याद रखें कि ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया। इसीलिए इसकी समझ आपको कौन देगा? परमेश्वर इसकी समझ देगा। और वचन की समझ देने के लिए परमेश्वर की आत्मा का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हम यूहन्ना की पत्री अगर आप पढ़ेंगे, उसका 16 अध्याय 13 आयत को अगर देखिए, वहां पर साफ रीति से लिखा हुआ है, 16 के 13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सत्य की आत्मा, यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम्हें एक आत्मा दी जाएगी, वो सत्य की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा, वो आपको सारी बातें बताएगा। यहां तक कि आपको कैसे चलना है, किस प्रकार जीना है। बाइबल की सारी ज्ञान को कौन जानता है? परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचा गया है। इसीलिए बाइबल को पढ़ने के समय आपको याद होना चाहिए, पवित्र आत्मा ही आपको उसका ज्ञान दे सकते हैं, उसकी समझ दे सकते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं
और उनको बाइबल समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग बाइबल को अखबार के समान पढ़ते हैं। आप पढ़ना शुरू करते बस पढ़ते चले जाते हैं। देखिए, बाइबल पढ़ने की सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, बाइबल पढ़ने से पहले, जब भी आप बाइबल पढ़ने की शुरुआत करें, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? प्रार्थना करना होगा। आप बाइबल खोलने से पहले बाइबल को अपने हाथ में लीजिए, प्रार्थना में बैठिए और प्रार्थना करिए। किस तरह से प्रार्थना करना है वो भी आपको बता देता हूं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आप सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको एक दिन दिया। उसके बाद आप परमेश्वर से कहें, प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आज वचन पढ़ने जा रहा हूं और आपका वचन है, आपसे मैं विनती करता हूं कि आप मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि मैं बाइबल के भेदों को समझ सकूं और इसकी गहरी बातों को समझने में पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको बाइबल की गहरी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो क्या करनी है? बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना जरूर करना है। दूसरी चीज, जब भी आप बाइबल पढ़ें, जरूरी नहीं है कि आप बाइबल को लगातार 8-10 अध्याय पढ़ लें। देखिए, ऐसे में क्या होगा कि आप बाइबल को अगर पूरा पढ़ते चले जाएंगे और उसके वचनों को जो आपने पहले पढ़ा है उनको मनन नहीं करेंगे तो आप उसकी बातों को याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बाइबल को चाहे थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन उन बातों पर मनन करें, उन पे विचार करें। आप उस पे मनन करिए कि जो बातें वहां लिखी गई हैं उस समय की घटना, जब भी आप मान लीजिए पुराने नियम के कुछ बातों को आप पढ़ रहे हैं, मिस्र देश के जो विपत्तियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, वहां पर जो विपत्तियां घटी हैं, जब आप उसको पढ़ लेते हैं उसके बाद उसमें विचार करिए कि वहां पर किस प्रकार की घटनाएं हुई होंगी। आप अपने मन में जब इन बातों को विचार करते हैं, उन बातों पे अगर आप समझने की कोशिश करते हैं या उस पर मनन करते रहते हैं, बार बार अपने बुद्धि में उसको दोहराते रहते हैं, तो ये वचन आपको याद हो जाते हैं, है ना। याद होने के बाद आप और अच्छी रीति से इन वचनों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज प्रार्थना करनी है। दूसरी चीज क्या है? वचनों को पढ़कर भूलना नहीं, उसमें मनन करते रहना है, बार बार उसको अपने जीवन में दोहराते रहना है। आप चाहे काम पे जाइए, जॉब में जाइए, कहीं भी जाइए, आप माइंड में रखिए कि आपने सुबह कौन सा वचन पढ़ा था और उस पर थोड़ा दिमाग को चलाते रहिए ताकि वो आपकी बुद्धि में बना रहे। तो ये चीज आपको करते रहना है, हमेशा करते रहना है। और एक चीज आपको एक और बात बताना चाहता हूं, साथ ही साथ बाइबल पढ़ते समय जो आप बाइबल पढ़ते हैं उसके बाद उसको अध्ययन भी करना है ना। उसके बाद नोट्स बनाइए, उससे रिलेटेड वचन को ढूंढिए। अगर बाइबल के अंदर हर वचन का एक और वचन जरूर आपको मिलेगा। इसके पढ़ते समय आप देखिए, आपके पास बहुत सारे नोट्स, बाइबल जो आपके पास अगर होगा बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का, तो उसके नीचे बहुत सारे उस बाइबल के वचन से जुड़े हुए वचन कहां कहां लिखे गए हैं वो होते हैं, उनको पढ़िए। फिर उससे जुड़े हुए वचनों को देखिए कि पुराने नियम में जो वचन लिखा वो नए नियम में क्या है। इस तरह से बाइबल का अध्ययन करिए, क्योंकि पुराना नियम नए नियम की परछाई है। तो जो कुछ आप पुराने नियम में पढ़ते हैं उसे नए नियम में आपको देखना है कि वो कहां पूरा हुआ है, किस तरह से पूरा हुआ है। ये सारी चीजें आपको अध्ययन करते रहना है, तभी आप उन सारी चीजों को समझ पाएंगे। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पवित्र आत्मा है। एक वचन मैं आपको और देना चाहता हूं, इर्मिया की किताब, इर्मिया की पुस्तक, उसका 33 अध्याय के 3 आयत को आप पढ़िए। वहां पर देखिए क्या लिखा है। वहां लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आती बाइबल में, आपको लगता है कि इस वचन को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप उस वचन को लेकर परमेश्वर के सामने बैठिए, प्रार्थना करिए। तो सबसे पहले क्या, वचन पढ़ने से पहले, बाइबल पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना करना कि आप वचन पढ़ने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि दे। उसके बाद जब वचन पढ़ते हैं तो कुछ वचन ऐसे हो सकते हैं जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, कैसे समझें। तब आपको उस वचन को लेकर परमेश्वर के पास बैठना, प्रार्थना करना है कि हे पिता, ये वचन मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बुद्धि दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहां पर, इर्मिया 33:3 में कह रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जो तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज लोगों के मध्य में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके ही बाइबल पढ़ना है और बाइबल का मनन करना है, अध्ययन करना है। और अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती है तब आपको परमेश्वर से दोबारा प्रार्थना करना है उन बातों के लिए, ताकि वो आपको समझ में आ जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अगर अपने जीवन में इन तरीकों को लागू करेंगे तो मैं आपको पूरी तरह से ये बताना चाहता हूं कि आपका बाइबल पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। आप बाइबल को समझ भी पाएंगे, उसके भेद को जान जाएंगे और फिर आपके जीवन में परमेश्वर के आत्मा का कार्य होना शुरू हो जाएगा। तो जो भाई बहन लोग बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं या बाइबल पढ़ने में उनको कठिनाई आती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इस वीडियो को देखने के बाद जो वचन मैंने आपको बताए हैं, जो बातें मैंने आपको बताई, इन सारे बातों पर विचार करके इनके अनुसार अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो
तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में आप बहुत अच्छे से बाइबल को समझ पाएंगे। तो बाइबल कोई ऐसी किताब नहीं है जो कि किसी मनुष्य के समझ के द्वारा लिखी गई है। बाइबल परमेश्वर की किताब है, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। इसीलिए उसे समझने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग बाइबल को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा का सहायता नहीं लेते, वो खुद की बुद्धि से बाइबल समझना चाहते हैं और ये पॉसिबल नहीं है। बाइबल को समझने के लिए प्रभु की आत्मा की जरूरत है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए हैं कि बाइबल को कैसे पढ़ना है, तो अपने जीवन में इसको लागू करें और वीडियो को शेयर करें अपने मसीह भाई बहनों में, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो भी बाइबल को पढ़ सके।